ने इस फैसले पर विरोध जताया है। और देखिए, एक और बड़ी खबर आ रही है, विनेश को अयोग्य घोषित करने पर भारत की तरफ से विरोध जताया गया है। इस फैसले के खिलाफ भारत है और विरोध भारत ने अपना दर्ज कराया है। अयोग्य घोषित किया गया है विनेश को। आज फाइनल से पहले डिस्क्वालीफाई किया गया, ओवरवेट होने की वजह से डिस्क्वालीफाई किया गया। 100 ग्राम वजन ज्यादा बताया गया है। शिवानी भी बता रही थी कि देखिए, डाइट का पूरा ख्याल रखा जाता है और उनकी सारी एक्सरसाइज भी वैसे होती हैं ताकि आप ओवरवेट ना आए, लेकिन यहाँ पर अगर 10 ग्राम भी ज्यादा रहता है तो ओवरवेट माना जाता है। बावजूद इसके इतना कुछ ख्याल रखा गया तो ओवरवेट कैसे आ सकती हैं विनेश। अब ये जो फैसला लिया गया है, डिस्क्वालीफाई किया गया है, इस पर भारत ने आपत्ति दर्ज कराई है, विरोध जताया है। इस फैसले का विरोध भारत करता नजर आ रहा है। सभी भारतवासियों को उम्मीद थी कि आज इतिहास रचा जाएगा। विनेश जो है वो जो फाइनल खेलेंगी, एक मेडल तो पक्का है, लेकिन गोल्ड की उम्मीद सभी लगाए बैठे थे। विनेश को भी यही उम्मीद होगी कि उनके पास यही मौका है, वो गोल्ड ला सकती हैं। और इतिहास तो पहले ही रच चुकी थी, लेकिन आज का दिन बेहद अहम होने वाला था। उसके पहले जो ये खबर आई है कि डिस्क्वालीफाई कर दी गई है विनेश फोगाट, इस फैसले पर भारत की तरफ से आपत्ति दर्ज कराई गई है। पूरा परिवार इस वक्त शोकाकुल है। कल जहां जश्न मन रहा था, कल मिठाइयां बांटी जा रही थी, लोग बधाइयां दे रहे थे, विनेश को देश की बेटी बता रहे थे और तमाम जगहों से अलग अलग लोग जो है विनेश की हौसला अफजाई कर रहे थे, उन्हें ऑल द बेस्ट कह रहे थे और सभी को उम्मीद थी कि आज चक दे इंडिया जो है वो विनेश करने वाली है। लेकिन उसके पहले ही ये निराशाजनक खबर आई कि अयोग्य घोषित किया गया है विनेश को, लेकिन भारत ने यहाँ इस फैसले पर आपत्ति दर्ज कराई है, विरोध जताया है। आखिरकार ये हुआ कैसे? 100 ग्राम वजन ज्यादा आया तो आया कैसे? अब ये पूरा प्रोसेस होता है, वो हमें समझना होगा, वो हमें जानना होगा कि आखिरकार गौरव हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, आपने भी ये खबर सुनी होगी और आप भी उतना ही निराश होंगे। ये डिस्क्वालीफाई जो हुआ है, भारत ने इस फैसले पर विरोध तो जताया है, लेकिन आगे क्या कदम हो सकता है, क्या कुछ हो सकता है इसके बाद? बिल्कुल, देखिए, जो इंडियन कंटिंजेंट इस वक्त पेरिस में है उसने फिलहाल इस पर कोई कमेंट करने से मना कर दिया, लेकिन भारत सरकार, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और ओलंपिक एसोसिएशन जो है वो जाहिर तौर पर इस चीज को लेकर कोशिश कर रहा है, क्योंकि जिस तरह की बात आई है, पहले ऐसा सिस्टम नहीं था, लेकिन अब जो है हर मैच से पहले सुबह जो है इस तरह से जो रेसलर्स होते हैं उनका वेट लिया जाता है। और जो खबर मिली उसके मुताबिक तकरीबन 100 ग्राम ज्यादा ही वेट जो है वो विनेश फोगाट का ज्यादा निकला उनके फाइनल बाउट से पहले। लेकिन अगर हम रेसलर्स के लिहाज से समझे तो ये बेहद मुश्किल होता है। हमने इस पूरे मैच के दौरान, इस पूरे विनेश के इस पूरे सफर के दौरान ये सुना, ये देखा, ये समझा कि खिलाड़ी कई बार जो है अपने मैच से पहले, रेसलिंग मैच से पहले 2-2, 3-3 दिन तक सिर्फ पानी पीते रहते हैं और अपना वजन मेंटेन करने के लिए जो है वो इस तरह की कोशिशें करते हैं। और विनेश ने खास करके 50 किलोग्राम के इस ग्रुप में खेलने के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत की थी, लेकिन अब जिस तरीके की खबर आई है उसके मुताबिक अब चूंकि वो फाइनल में थी और अगर वो हारती भी तो उनका सिल्वर पक्का था, लेकिन नियम ये बताते हैं कि अब ऐसी स्थिति में ब्रॉन्ज के लिए जो मैच होगा वो ब्रॉन्ज वाले खेलेंगे। जो इकलौती खिलाड़ी बच रही है फाइनल में वो गोल्ड जीत जाएगी, लेकिन सिल्वर के लिए कोई विजेता जो है वो घोषित नहीं होगा, कोई पोडियम पर नहीं आएगा। तो ये बहुत मुश्किल है। लेकिन सवाल ये है कि क्या 100 ग्राम एक ऐसा बड़ा विषय है जो कि ओलंपिक नियमों में इस तरह की कठिनाइयां हैं कि एक ऐसा खिलाड़ी जिसने जबरदस्त प्रदर्शन किया हो, जिसने अब तक के ओलंपिक विजेता को, जापान की जो थी, जिन्हें जिस तरह से पटकनी दी उन्होंने आखिरी 15 सेकंडों में, आखिरी 10 सेकंडों में और एक जीत हासिल की और वहां तक भारत की प्रथम महिला पहुंची फाइनल में पहुंचने वाली। इस तरह से नियमों का जो हवाला देकर किया जा रहा है, जाहिर तौर पर ओलंपिक एसोसिएशन और भारत के तमाम खेल से जुड़े हुए पदाधिकारी, इसके अलावा WFI के लोग जो हैं जाहिर तौर पर इस पर नजर बनाए हुए हैं, उनके कोचेस भी हैं। लेकिन फिलहाल खबर यही है कि विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई किया गया फाइनल से खेलने के लिए और अब होगा यही
कि जो बचे हुए खिलाड़ी हैं उनको गोल्ड मेडल दे दिया जाएगा, जो सेमीफाइनल में हारे हुए हैं वो ब्रॉन्ज के लिए खेलेंगे, लेकिन सिल्वर के लिए जो है वो किसी खिलाड़ी को पोडियम पर नहीं खड़ा किया जाएगा। ये ओलंपिक के मौजूदा रूल्स कहते हैं, लेकिन क्या आज के मैच से पहले क्या भारत की तरफ से की गई कोशिशों से कोई बदलाव आ सकता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जाहिर सी बात है, बहुत दुख का समय है और एक ऐसा मेडल जिससे भारत के सभी लोगों को उम्मीद बंधी हुई थी। नीरज चोपड़ा भी फाइनल में है, वो अपने क्वालिफायर राउंड में टॉप परफॉर्मेंस करके नंबर 1 पर वहां से निकले, उनसे भी उम्मीद है। लेकिन एक महिला रेसलर खिलाड़ी जो फाइनल तक पहुंची और पहली महिला खिलाड़ी, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन 100 ग्राम की अधिकता को लेकर जिस तरीके के नियमों का हवाला, ओलंपिक के नियमों का हवाला देकर उनको बाहर किया जा रहा है, डिस्क्वालीफाई। और एक